गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर दी थी और इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 और कुछ हमें एग्जांपल्स करने हैं एक्सरसाइज 8.2 के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने लिखा है फाइंड द स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल एंड द लाइन। यहाँ पर हमें एक तो सर्कल दिया हुआ है और एक हमें लाइन दे रखी है। हमें इन दोनों के बीच का स्मॉलर एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये किस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है? ये उस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पर होता है और इसकी रेडियस क्या होगी 2। क्यों? हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। ये जो आपको सर्कल दे रखा है इसकी जनरल इक्वेशन ये होती है और इसका सेंटर कहाँ पर होता है? ओरिजिन पर। और रेडियस क्या होती है? r। तो यहाँ पर सेंटर कहाँ आ गया बच्चों? ओरिजिन पर। और रेडियस कितना आ गया? 2। अच्छा अब देखिए ये नेक्स्ट, इसको हम क्या करते हैं? इससे कंपेयर करते हैं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 बना लेंगे। यहाँ पर 1 कैसे बनेगा? हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई? 2 और b की वैल्यू क्या आ गई? 2। इसका मतलब ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसका x इंटरसेप्ट 2 है और जिसका y इंटरसेप्ट भी 2 है। क्लियर? अच्छा अब इसकी फिगर बना दूं मैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होगा और इसकी रेडियस क्या होगी? 2। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 2,0 होगा, ये जो पॉइंट होगा 0,2 होगा, ये जो पॉइंट होगा -2,0 होगा और ये जो पॉइंट होगा ये 0,-2 होगा। अच्छा नेक्स्ट, अब ये जो लाइन की इक्वेशन है ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट तो 2 होता है। x इंटरसेप्ट 2 का मतलब लाइन जो है वो कहाँ से पास होगी? 2,0 से। और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो भी 2 है। इसका मतलब लाइन जो है वो कहाँ से पास होगी? 0,2 से भी पास होगी। x इंटरसेप्ट 2 का मतलब लाइन 2,0 से पास होगी। y इंटरसेप्ट 2 का मतलब लाइन जो है वो 0,2 से पास होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर सर्कल और लाइन के बीच में स्मॉलर एरिया कौन सा है? सर्कल और लाइन के बीच में एक तो ये वाला एरिया है और दूसरा एरिया बच्चों ये वाला है। तो उन्होंने पूछा आपको स्मॉलर एरिया फाइंड आउट करना है किसके बीच में? आपको सर्कल और लाइन के बीच में। तो इसका मतलब हमें ये वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल का टॉप किसको टच कर रहा है? सर्कल को। बॉटम किसको टच कर रहा है? लाइन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्कल माइनस लाइन और आगे लगा देंगे dx। और लिमिट देखिए शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 और खत्म यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 0 to 2 जो होगी इसकी लिमिट होगी। ये होगा स्मॉलर एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस लाइन। अच्छा अब देखिए सर्कल की जगह हम लिखेंगे क्या? हम क्या करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो सर्कल में से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी? √4 - x²। और यहाँ पे लाइन में से हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? सर्कल में से भी y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखेंगे और लाइन में से भी y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखेंगे। लाइन में से निकाल लीजिए y की वैल्यू क्या आएगी? 2 - x। इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 से 2। क्लियर है बच्चों? अच्छा हमें ये लिख कर नहीं आना था, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसकी जगह आप लिख कर आओगे y dx और लिमिट 0 से 2। सही। और यहाँ लिखोगे स्मॉलर एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस एंड दिस।
अच्छा अब देखिए ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये x में है, तो हम लिमिट भी क्या करेंगे x की लगाएंगे। शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 2। इसलिए यहाँ पे हम लिमिट क्या लगाएंगे बच्चों, 0 से 2 जो है वो लिमिट लगाएंगे। अच्छा अब देखिए इसे इंटीग्रेट कैसे करना है। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है x/2 फिर क्वेश्चन a²/2। a² कितना दे रखा है 4, फिर साइन इनवर्स x/a, a की जगह क्या दे रखा है 2 और यहाँ लिमिट दे रखी है हमें 0 से 2। अब देखिए 2 का इंटीग्रल क्या होता है 2x और x का इंटीग्रल क्या होता है x²/2 और लिमिट क्या लगा देंगे यहाँ पे हम 0 से 2। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, x की जगह रखा हो 2/2 और ये 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ये कितना आ गया 2 और ये x की वैल्यू 2 रख दो तो कितना आएगा 1। क्लियर है? तो ये हमने 2 पुट कर दिया पहले, सही। फिर माइनस लगाकर 0 पुट करेंगे। जब आप 0 पुट करोगे तो सब कुछ 0 ही आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। अच्छा अब यहाँ पे पहले 2 रखिए, अपर लिमिट लगाइए 4 - 4/2, फिर 0 पुट करोगे तो पूरा 0 आएगा, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है बच्चों π/2 के, -4 और ये +2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों π - 2 यूनिट स्क्वायर। ये जो है एरिया आ जाएगा, स्मॉलर एरिया बाउंडेड बिटवीन गिवन सर्कल एंड गिवन लाइन। अच्छा बच्चों इसके ऑप्शन दिए हुए थे, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y² = 4x एंड y = 2x। हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों के बीच का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो देखिए ये जो है पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है y² = 4ax। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो फिगर बनानी है वो रफ ड्रॉ करनी है, एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करनी होती। तो देखिए ये जो पैराबोला होता है इसका वर्टेक्स यहाँ पर होता है हमेशा ओरिजिन पर, और ये इसका जो मुंह होता है वो हमेशा किधर खुलता है, वो हमेशा राइट साइड में खुलता है। नेक्स्ट है y = 2x। इसे हम बच्चों कंपेयर करते हैं इससे, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। इस तरह की जो भी लाइन होगी वो हमेशा कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि m की वैल्यू क्या है। क्लियर है? तो ये आ गया y = 2x और दूसरा हमारा ये जो पैराबोला है ये है y² = 4x। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो इसमें पहले लिखेंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन
दिस एंड दिस, सही, इज इक्वल टू, वो क्या होगा बच्चों, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल का जो टॉप है किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, और बॉटम जो है वो किसको टच कर रहा है, लाइन को। क्लियर है? अच्छा, हम यहाँ पर पैराबोला की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, मगर इसमें रखेंगे क्या, हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पैराबोला से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2√x। अच्छा, लाइन में भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे, वो कितनी है, 2x। इसे बच्चों हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब आती है बात शेडिंग की। शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 0, और शेडिंग खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट, आप इस पॉइंट को सीधा फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसका हम देख लेंगे x कोऑर्डिनेट क्या है, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है? तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे सेकंड। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम y की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2x। तो यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 1। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई और x की वैल्यू 1। तो x0 यहाँ पर है और x1 यहाँ पर होगा। अच्छा, y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 को इसमें रख देंगे। सही है? चाहो तो इसमें रख दो, इसमें रख देते हैं। तो x की वैल्यू 1 रखो तो y कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 1,2 होगा। हमें क्या करना है, शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है 0, और शेडिंग खत्म यहाँ हो रही है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 1। तो लिमिट क्या लगाएंगे हम, 0 से 1। अब इसे बच्चों आप खुद इंटीग्रेट कर लीजिएगा और आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब बच्चों, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पर। देखिए, सबसे पहले है एग्जांपल 6। देखिए, एग्जांपल 6 में लगा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय 2 पैराबोलाज। हमें यहाँ पे 2 पैराबोला दे रखे हैं। एक तो दे रखा है y = x² और दूसरा पैराबोला दे रखा है y² = x। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो पैराबोला है इसकी जनरल इक्वेशन होगी y² = 4ax। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1/4 आ रही है। क्लियर? अच्छा, वैसे हमें a से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब देखिए, ये जो पैराबोला होता है इसका वर्टेक्स होता है ओरिजिन पर, और इसका मुंह हमेशा राइट साइड में खुलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ खुलता है। तो इसकी इक्वेशन होगी y² = x। अब देखिए, दूसरा जो पैराबोला है इसकी जनरल इक्वेशन होती है x² = 4ay। यहाँ पर भी जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, दैट मीन्स a की वैल्यू 1/4 आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, ये जो
इसकी जनरल इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको ये शो करके नहीं आना है वापस कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या है क्या नहीं है, आपको सीधा जो है शेप फॉर्म कर आनी है वहाँ पर। अच्छा, ये जो होता है पैराबोला, इसका वर्टेक्स भी कहाँ होता है, ओरिजिन पर होता है, और इसका मुंह हमेशा ऊपर की तरफ खुलता है। अब इन दोनों के बीच का ये होगा एरिया, तो हमें ये एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वही रेक्टेंगल बनाएंगे, टॉप माइनस बॉटम। तो इसमें हम लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय द टू पैराबोला इज इक्वल टू, क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला में से y की वैल्यू निकाल कर रखेंगे और इस पैराबोला में से भी y की वैल्यू निकाल कर रखेंगे, क्लियर है। तो इसे हम लिखेंगे, ये वाला पैराबोला P1 ले लो और इसे P2 ले लीजिए, तो ये आएगा P1 माइनस P2 का इंटीग्रल। यहाँ पे शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो लिमिट्स हम बाद में देखते हैं क्या होगी, सही। अच्छा, अब देखिए ये जो पैराबोला P1 है, इसमें से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, √x। और दूसरा जो पैराबोला है ये वाला, इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, x², और इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर है। अब आती है लिमिट की बात। लिमिट कैसे देखेंगे, लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलिमिनेशन मेथड लगाकर, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर दोनों में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू x², इसे ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में लिए हुई है y² इज इक्वल टू x। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की ये जो x की वैल्यू है इसे उठाकर यहाँ रख दीजिए, सही, या फिर ये जो y की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप कर लेना इसको। चलो मैं y की वैल्यू उठा के यहाँ रख रहा हूँ, y किसके बराबर है, x² के, तो y की जगह रख दूंगा x², यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, और इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 ये है और 1 यहाँ आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू भी आप निकाल लेना। उसके लिए हम क्या करेंगे, x को 1 रख देंगे, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, x को 1 रखोगे तो y क्या आएगा, +-1 आएगा, सही। तो +1 हम कंसीडर कर लेंगे, -1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। रीज़न, क्योंकि y जो है वो -1 हो ही नहीं सकता है। y -1 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता, वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ ही नहीं रहा है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिमिट क्या लगाएंगे, शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0 और यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो 1, क्लियर है। अच्छा, इसकी जगह बच्चों हम क्या लिखते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, हम ऐसे लिखेंगे y dx और लिमिट लगाएंगे 0 से 1, क्लियर बच्चों। अब इसे आप इंटीग्रेट कर कर वैल्यूज खुद पुट कर लेना और आंसर खुद आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7। देखिए एग्जाम्पल 7 में उन्होंने क्या कहा है, देखिए एग्जाम्पल 7 में लगाया, फाइंड द एरिया
lying above x-axis and included between the circle x square plus y square is equal to 8x and sides of the parabola y square is equal to inside of the parabola sorry. देखिए इसमें लिखा है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल दिस एंड इनसाइड दिस पैराबोला। तो देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से, सही। यहाँ पर जो है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर x और y दोनों की हायर पावर 2 हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों सेम हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? और सर्कल की दो तरह की इक्वेशन होती है, एक तो ये होती है ये उस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पर हो और उसकी रेडियस क्या हो? r। सेंटर कहाँ? ओरिजिन पे और रेडियस क्या हो? r हो। तो इसको इससे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे r जो होता है वो न्यूमेरिक r स्क्वायर जो होता है वो न्यूमेरिकल टर्म होती है, मगर यहाँ पे 8x दे रखा है। अच्छा, दूसरी जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सही। अब हम क्या करेंगे? इस सर्कल की इक्वेशन को इससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो x वाली टर्म है इसको इधर ले लेंगे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आता ही है, 10th में किया था। उसके लिए हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x निकालते हैं, उसके आधे का जो स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा क्या हो जाएगा? -4, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो हम क्या करेंगे? 16 को यहाँ पर और इधर दोनों साइड ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। क्यों किया? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे, सही। और यहाँ पे जो टर्म्स होंगी x वाली और ये जो कांस्टेंट टर्म होगी ये हमेशा किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें पहली टर्म तो x होती है और दूसरी टर्म क्या होती है? हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा? -4। तो ये x - 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होगा और ये y स्क्वायर एज इट इज और इसे लिख देंगे 4 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इसको हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे? 4, k कितना आ रहा है? 0 और r कितना आ रहा है? 4। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए सेंटर जो होता है यहाँ पे इस वाले केस में वो होता है c ऑफ h की और r जो होता है वो रेडियस होता है। तो r कितना आ रहा है यहाँ पे? 4, सही। और h की वैल्यू क्या आ रही है? 4 और k की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो अब मैं सर्कल बना देता हूँ। यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर होगा 4,0। मान लीजिए यहाँ पर है 4,0 और उसकी रेडियस दे रखी है 4। रेडियस 4 दे रखी है तो इसका मतलब यहाँ से तो ये पास होगा ओरिजिन से, तभी तो यहाँ से तक का डिस्टेंस 4 यूनिट होगा और यहाँ से पास होगा 8,0 से। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सही। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। अच्छा, इसकी जो शेप बनती है पैराबोला की, इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर होता है और इसका मुंह हमेशा राइट साइड में खुलता है। तो ये जो है हमारी फिगर तैयार हो गई, इस तरह के शेप बनेगी हमारी। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ऊपर का हम एरिया निकालते हैं, सही। लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला। अब देखिए सर्कल और पैराबोला के इनसाइड एक्स एक्सिस से ऊपर कौन सा एरिया है वो आप देख लीजिए। अगर वो कहते हैं एक्स एक्सिस से ऊपर सर्कल और पैराबोला का बीच का एरिया, सही।
तो वो ये भी हो सकता था, क्यों, ये पैराबोला और सर्कल के बीच का एरिया है, क्लियर है, और ये भी हो सकता था एक्स एक्सिस से ऊपर, क्लियर है, पैराबोला और सर्कल के बीच का एरिया, एक तो ये हो रहा है, क्लियर है। एक मिनट बच्चों, इन्होंने एक तो दिया है आपको अबव एक्स एक्सिस बोला है, सही। देखिए अबव एक्स एक्सिस सर्कल और इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला, ये बोले मैंने, क्लियर। तो ये वाला एरिया है इस केस में, कैसे, ये एरिया जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, पैराबोला के अंदर है और सर्कल के भी अंदर है, सर्कल और पैराबोला के बीच में है। तो हमें बच्चों ये वाला जो है एरिया फाइंड आउट यहाँ पर करना है। अच्छा, इसके लिए बच्चों हम पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको इसे कैसे लेना है। अब देखिए हम इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसे मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, 4x रख देंगे। इसे दे लिया, x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x 0 आ गया और x की वैल्यू 4 आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको x दे रखा है 4। अब देखिए, अब हमें यहाँ का y कोऑर्डिनेट निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 यहाँ रख देंगे, तो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो ये +4 यहाँ आ जाएगा और -4 यहाँ, क्लियर है। तो ये आप सीख लीजिएगा, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं। अब देखिए, अब हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, क्लियर। तो यहाँ पर जो एरिया होगा उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। जब हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओगे तो इसके दो टॉप आ रहे हैं, एक केस में तो पैराबोला टॉप पे होगा, एक केस में सर्कल जो है वो टॉप पर होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे आप समझ लीजिए किसी भी रेक्टेंगल के टॉप में दो कर्व कभी भी नहीं रह सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब हमने दो रीजन बना लिए, ये I1 बना लिया और ये I2। I1 में जब आप रेक्टेंगल बनाओगे तो उसका जो टॉप होगा वो पैराबोला होगा, और जब सर्कल में आप रेक्टेंगल बनाओगे, I2 में जब रेक्टेंगल बनाओगे तो उसका टॉप क्या होगा, सर्कल होगा। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले I1 का एरिया निकालते हैं। तो उसके लिए टॉप पे क्या है, पैराबोला, और बॉटम पे क्या है, एक्स एक्सिस। और यहाँ पे लिमिट क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 0 और y की वैल्यू क्या दे रखी है 4। अब देखिए इसकी इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे मैं दे रखा है पैराबोला दे रखा है y² = 4x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2√x। और लिमिट देखिए, लिमिट यहाँ पे 0 से 4 तक होगी, क्लियर है। तो इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमें I2 का एरिया निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया है, तो टॉप में क्या आ रहा है सर्कल, बॉटम में क्या आ रहा है एक्स एक्सिस, तो ये आएगा सर्कल माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है? और यहाँ पे लिमिट क्या आएगी 4 to 8 आएगी। क्लियर है? सर्कल में देखिए आप कैसे करोगे, y की वैल्यू निकालनी है सर्कल में, तो सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर कितना आएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आ जाएगा अंडर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 4 to 8। क्लियर है? अब देखिए इसको इंटीग्रेट हमें बस करना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास इक्वेशन आ रही थी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए y की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर आएगा 16 माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो y आएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आप इसको कंसीडर ना करके इस इक्वेशन को कंसीडर करना, क्यों? इसको सॉल्व करके ही हम ये लाए हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका इंटीग्रल आसान है, और इसमें हम क्या करेंगे x माइनस एच को x माइनस 4 को t मानकर इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? अब इसे आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आसान है, x माइनस 4 को आप t मान लीजिएगा और इसे इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और इसका इंटीग्रल तो पता ही है हमें, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, रूट x का इंटीग्रल क्या होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 0 से 4। क्लियर है? ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अगर हम x माइनस 4 को t मानते हैं तो dx इसके बराबर आ जाएगा dt के, यह आएगा 16 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पर आप x की वैल्यू 8 रखिए तो t आ गया 4, यहाँ पर आप x की वैल्यू 4 रखिए तो t आ गया 0, तो इसकी जो लिमिट होगी 0 से 4 होगी। लिमिट जरूर चेंज करना, उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, ये x में फंक्शन है तो ये x की लिमिट है, अब ये t में फंक्शन है ना तो t की लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। देखो बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल 9 है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो वो आपको खुद करना है, और इसका जो एग्जाम्पल 10 है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है एक्सरसाइज के, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। मैं अब आपको एग्जाम्पल 8 करवा रहा हूँ।
अब बच्चों नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। देखिए एग्जाम्पल 8 में उन्होंने कहा है इन फिगर, इसमें आपको फिगर दे रखी है उन्होंने, वैसे फिगर वो देंगे नहीं, इसमें उन्होंने कहा इन फिगर 8.17 ये पॉइंट हमें दे रखा है, ये आपको इलिप्स दे रखा है, इलिप्स का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। और यहाँ पर एक लाइन दे रखी है जो कि ए और बी को ज्वाइन करने से बनती है, तो हमें इन्हें वाला एरिया जो है फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब इसमें लगा फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड द कॉर्ड ए बी। ये कॉर्ड है ए बी और ये आर्क ए बी, इनके बीच का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें आपको इलिप्स की इक्वेशन नहीं दे रखी, इलिप्स की इक्वेशन नहीं दे रखी। तो देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कब होती है, जब एक्स इंटरसेप्ट बड़ा हो और वाई इंटरसेप्ट छोटा हो। यहाँ पर देखिए एक्स इंटरसेप्ट 2 है और वाई इंटरसेप्ट 6 है, तो उस केस में इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख दीजिए, ये तो b हो गया 4 और ये हो गया 6, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, एलिप्स की। सही, तो आप ढंग से लिख देना इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी। अच्छा अब देखिए, अब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ए बी की। तो ए बी कौन सी लाइन है, जिसका एक्स इंटरसेप्ट तो 2 है और वाई इंटरसेप्ट 6 है। तो अगर मान लीजिए किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए हो और वाई इंटरसेप्ट बी हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये किस लाइन की इक्वेशन होती है, जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए हो और वाई इंटरसेप्ट बी हो। तो यहाँ पर ए कितना दे रखा है आपको 2 और बी कितना दे रखा है 6। क्लियर है? अब देखिए एरिया निकालने के लिए वही, एरिया बाउंडेड बिटवीन आर्क ए बी एंड लाइन ए बी, वो आप कैसे निकालोगे। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल का जो टॉप है वो तो इलिप्स को टच कर रहा है और बॉटम जो है वो लाइन को टच कर रही है, तो ये आ जाएगा इलिप्स माइनस लाइन। अच्छा लिमिट देखिए, यहाँ dx है तो इसका मतलब फंक्शन x में ही होगा, तो शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। जहाँ से शेडिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0, जहाँ पे शेडिंग खत्म हो रही है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 2। क्लियर है? अच्छा एक बार ध्यान रखना, हम ये ना लिख कर क्या लिखते हैं 0 to 2 y dx, ये लिखते हैं, ये ध्यान रखना। सही। अब देखिए इलिप्स में से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब आप लाइन में निकाल लीजिए y की वैल्यू। तो ये y की वैल्यू, क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए टॉप में इलिप्स है, बॉटम में लाइन है, तो ये आएगा इलिप्स में हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और लाइन में y की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा अब लिमिट क्या दे रखी है हमें 0 से 2। अब देखिए इसका इंटीग्रल आसान है, इसे तो हम कई बार कर चुके हैं इंटीग्रेट, और इसका इंटीग्रल सिंपल है। तो ये आपको बच्चों खुद कर लेना है, डायरेक्ट आप वैल्यूज पहले इंटीग्रेट करना और फिर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना। आंसर इसका बच्चों आ रहा है 3 पाई माइनस 6।
3 पाई माइनस 6। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम जो है हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि आप कर लोगे। इसमें मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन होंगे जो मुझे कराने होंगे, तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद करिए। मैं अपनी तरफ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँगा मैं करा दूँगा। क्लियर है? वैसे तो पूरी की पूरी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर ही बेस है, केवल 4-5 क्वेश्चन है जो थोड़े से अलग है, तो इसलिए आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद ही ट्राई करनी है।